बच्चों की जीवन की रक्षा हो। तब प्रहलाद जी ने कहा, कौन ईश्वर, आप चलिए मेरे साथ। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पिता से बड़ा कोई भी भगवान नहीं है। तब माँ कहती है, आज देखिए गुरु आपको कहीं भी मिल सकता है। आज प्रहलाद जी को उस माता के रूप में गुरु मंत्र मिल रहा है। आज माता ने कहा, आप चिंता ना करो, आपको मैं एक बात बता रही हूं कि ये आपके पिता कुछ भी नहीं है, जो करने में सक्षम है वो है नारायण। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। तो प्रहलाद जी ने कहा, ये भगवान कौन है? तब मैया ने हाथ जोड़े और नारायण का ध्यान करते हुए कहती हैं, परम सत्ता सब कहीं विद्यमान है। प्रहलाद तू चक्कर में मत पड़, वही नारायण का ध्यान कर और देखना, मुझे विश्वास है अब मैं तुझको दिखाती हूँ कि मेरे नारायण में कैसी शक्ति है। अब प्रहलाद जी कहते हैं, मैया अगर तेरे नारायण में शक्ति है तो मैं कल देखूंगा, अगर इसमें बच्चे जीवित निकले तो मैं आज से अपने पिता को भगवान मानना बंद कर दूंगा और तेरे नारायण का ही भक्त हो जाऊंगा। उधर प्रार्थना करती है मैया, कहती प्रभु हमारी लाज रखो और बच्चों को बचाओ। आज प्रातः काल हुआ, आज प्रहलाद जी का मन नहीं लग रहा है। दौड़े दौड़े गए मैया के पास में, कहती मैया अब खोलो, जल्दी खोलो, निकालो, देखें क्या होता है। आज जैसे ही हवा खोला गया, एक एक करके बर्तन हटने लगे और जैसे ही वो बर्तन जिसमें बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे बर्तन हटा तो एकदम उछलकर बाहर बिल्ली के बच्चे निकले हैं और जय जयकार होने लगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले भगवान की। अब ये जब देखा तब तो आंखों से अश्रुपात होने लगा प्रहलाद जी महाराज के। कहने लगे, हे दयालु, सर्व नियंता, सर्वाधार, जगत कल्याण करने वाले नारायण, मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा करें और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। अब तो भगवान के भक्त बन गए प्रहलाद जी। अब तो क्या करने लगे? हरे राम राम राम, हरे राम राम। पहले ऐसे ही जैसे हम अकेले बोल रहे हैं, जैसे हम अकेले बोल रहे हैं, ऐसे प्रहलाद जी अकेले बोल रहे थे, क्योंकि सभी डर के मारे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप राजा है, कहीं दंडित ना करे, ऐसे ही हम अकेले जैसे बोल रहे थे। लेकिन प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले? भक्त तो वही है जो सबको स्पर्श कर ले तो उसके मन में भी भक्ति आ जाए। अब प्रहलाद जी सबको कहते हैं, बेटा अब तुम सब कुछ छोड़ो, तुम मित्र हमारे तब बन सकते हो जो भगवान का नाम लोगे। अब तो मिलकर सब कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, नारायण श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। वो तुझे सबकी त्रिपुराचारी चारी, तुम्हें सबकी त्रिपुराचारी चारी, नारायण नारायण जय हो, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण। सुबह शाम आठों याम प्रहलाद जी महाराज यही नाम जपते हैं। सारे संसार में है, सारे संसार में है,
में भी है, तुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खम्भ में है, तलवार में है, जय हो दीनानाथ इस खम्भ में है, तलवार में है, तुझ में भी है, इस खम्भ में है, तलवार में है। तो जैसे ही आज प्रहलाद के वचन सुने, क्रोध में तो था और भी क्रोध बढ़ गया। कहता है दुष्ट, तो कहता है इस खम्भ में है, अगर इस खम्भ में है तो मैं आज देख ले रहा हूं तेरा वचन कितना सत्य है। और जैसे ही आज अपनी खड़क को निकाला है, जैसे ही खड़क को निकाला और कहा इस खम्भ में है, तो भक्त ने कहा हाँ इस खम्भ में है, कहा हाँ, और इतना कहने के बाद ही खड़क को निकाला और खम्भ पर दे मारा। और जैसे ही खम्भ पर प्रहार हुआ तो गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर दिखते हैं। गगल गड़गड़ायो खम्भ फाटो चल चलायो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगल गड़गड़ायो दशरथ जीव लपड़ पायो, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान एक जोरदार आवाज करते हुए प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। खम्भ फट गया और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। हेलो भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया और नरसिंह ने जैसे ही उस दुष्ट की ओर देखा के आने पर ये भी डर गए, अच्छे डर गए भैया। देवताओं के भी हाथ पैर थरथराने लगे। अभी आगे आप कथा सुनेंगे। भगवान का क्रोध इतना बढ़ा हुआ है कि त्रैलोक में आग जलने लगी, ज्वाला जलने लगी और इधर उधर देखा कुछ नहीं मिला। आवाज हम रखे, बस आवाज, हाँ आवाज हम रखे। अब भगवान ने उस दुष्ट को पकड़ लिया, पकड़कर उसको अपनी गोद में गिरा लिया और भगवान कहते हैं तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब तेरा समय पूरा हो गया। तो ये बहुत जोर हंसता है और कहता अच्छा मेरा समय पूरा हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैंने इतने वरदान प्राप्त किए हैं कि तो मुझे मार नहीं सकता। इसलिए अब तुझको मैं बता रहा हूं कि तेरा जो वरदान था वो पूरा हुआ या नहीं। हिरण्यकशिपु बोला तो सुन लो, ना ऊपर मरूंगा और ना नीचे मरूंगा। भगवान बोले अच्छा ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, अच्छा ये बता बैठा कहाँ है तू? बोला ना ऊपर हूं और ना नीचे हूं, आपकी गोद में हूं। तो वरदान पूरा? बोला हाँ वरदान पूरा। हिरण्यकशिपु बोला मैंने वरदान और मांग रखा है। क्या? बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान बोले ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, ये लंबे लंबे नाखून हमने आपके लिए रख रखे हैं और इनसे ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। बोला ठीक है, लेकिन मैंने और भी लंबे लंबे वरदान मांग रखे हैं। क्या? ना मैं नर से मरूंगा और ना मैं मनुष्य से। तो भगवान बोले भैया देखो ऊपर से नीचे तक देख लो, हम नर हैं या पशु हैं? तब बोला ना तो आप पूरे नर हो और ना ही पशु हो, 50-50। आधे तो पशु हो और आधे
नर हो। तो भगवान बोले वरदान पूरा? बोले हाँ पूरा। लेकिन फिर भी हंसता है, करता है, फिर भी नहीं बनने वाला। मैंने वरदान मांगा, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। तो भगवान बोले जरा घड़ी देखो क्या टाइम हुआ है। बोला ना ये रात्रि है और ना ये दिन है, ये तो संध्या कालीन बेला है। दिन भी जुड़ रहा है और रात्रि भी आने वाली है। वरदान पूरा? बोला पूरा। लेकिन अभी और वरदान है। क्या मांगा? मैंने मांगा था कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान बोले तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया है। और तेरा 13वां महीना कौन सा है? अधिक मास। ये देखो सब भक्त बैठे हैं, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। खास तौर से लंबे लंबे नाखूनों से उसका पेट पकड़कर विदुर कर दिया। उसकी जो अंतड़ियां थी निकाल कर अपने गले में डाल दी। और इतना क्रोध बढ़ता हुआ जब देखा और उठाकर उसको जमीन में पटक दिया। अब इतना क्रोध भगवान का है, भगवान शांत नहीं हो रहे। लब लब करती हुई जीभ है, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोई भी देवता पास जाने को राजी नहीं है। नारद जी ने सोचा पति देव चाहे कितनी गुस्सा में हो, नाराजगी में हो, और देवी जी को भेज दिया जाए तो शांति हो जाती है। तो भगवान नारद जी के जो बड़े परम भक्त, बोला पूरा। लेकिन अभी और वरदान है। क्या मांगा? मैंने मांगा था कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान बोले तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया है। और तेरा 13वां महीना कौन सा है? अधिक मास। ये देखो सब भक्त बैठे हैं, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। खास तौर से लंबे लंबे नाखूनों से उसका पेट पकड़कर विदुर कर दिया। उसकी जो अंतड़ियां थी निकाल कर अपने गले में डाल दी। और इतना क्रोध बढ़ता हुआ जब देखा और उठाकर उसको जमीन में पटक दिया। अब इतना क्रोध भगवान का है, भगवान शांत नहीं हो रहे। लब लब करती हुई जीभ है, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोई भी देवता पास जाने को राजी नहीं है। नारद जी ने सोचा पति देव चाहे कितनी गुस्सा में हो, नाराजगी में हो, और देवी जी को भेज दिया जाए तो शांति हो जाती है। तो भगवान नारद जी के जो बड़े परम भक्त हैं दौड़े कहाँ? महालक्ष्मी जी के पास, और कहते हैं देवी जी जल्दी थाली बनाओ, आरती की थाली बनाओ, पुष्पों की माला बनाओ, और आपके पति देव बहुत क्रोध में हैं। अब चलकर आप ही बचा सकती हो इस दुनिया को, इस संसार को जलने से बचाओ। महालक्ष्मी कहती हैं नारद तुम्हारा मन ठीक है, सही से किसी ने बताया है, क्योंकि हमारे नारायण ने कभी क्रोध किया ही नहीं। भगवान कैसे? शांताकारं भुजगशयनं। भगवान क्रोध करने वाले नहीं है, शांत स्वभाव के हैं। नारद जी कहते हैं देवी जी जितने शांत स्वभाव के हैं, चलो अभी चल रही हो देख लेना, ऐसा तो रूप हमने देखा ही नहीं।